अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, मज़े में जी। आज तो बहुत खुश हूँ और आज मैं जा रही हूँ जी अपनी कुछ शॉपिंग वगैरह करने। तो चलो मैंने कहा सोचा आपको भी साथ ले चलती हूँ। आज वॉक करके ही निकली हूँ घर से वॉक पे, तो मैंने कहा चलो जी अपने काम खुद ही निपटा लेते हैं। ये है जी मटलन जो कि मेरा फेवरेट है। एंड यहाँ मैं आपको दिखाऊंगी कि क्या क्या वैरायटी है। ये सब कुछ न्यू ही है, कोई ज़्यादा सेल वगैरह नहीं थी, तो मैं चेक कर लेती होती हूँ। ये ड्रेस 20 पाउंड का था, वैसे नाइस था, मुझे नाइस लगा, लेकिन 20 पाउंड है। तो बस मैं थोड़ा सा मैं आपसे शेयर करती हूँ कि मैं किस तरह शॉपिंग करती हूँ, ये किस तरह से नहीं करती हूँ। मैं अक्सर शॉप से देख लेती हूँ कि जो चीज़ सस्ती है, ये सेल पे है, तो वो मैं ले लेती हूँ, क्योंकि ना तो कोई वैरायटी में फ़र्क होता है, ना ही कोई चीज़ में फ़र्क होता है। तो वैरायटी भी गुड होती है एंड मटेरियल भी गुड होता है। तो बस ये है कि उनका जब स्टॉक वगैरह कुछ कम होता है, या जिस तरह से फिर वो सेल पे लगा देते हैं या इस तरह से कुछ। तो ये यहाँ पे स्कार्फ्स वगैरह थे, इतने प्यारे स्कार्फ थे। हालांकि प्राइमार्क में मैंने देखे थे, कुछ खास नहीं थे। यहाँ प्यारे हैं लेकिन एक्सपेंसिव हैं। तो मैं देख लेती होती हूँ कि जो चीज़ नाइस है, ये सस्ती है, मीन जितना मेरा बजट है जिस हिसाब से मैं चलती हूँ, तो फिर मैं वो ले लेती हूँ। मैं कोई, क्योंकि ये एक्सपेंसिव चीज़ें बाद में थोड़ी सस्ती भी होती हैं, लेकिन हाँ ये है। अब ये देखिए, ये हार्ट और ये मफलर कितना प्यारा, और ये है 12 पाउंड का मीन। और अच्छा ये कि ये इनकी बात मुझे एक बहुत अच्छी लगती है कि यहाँ की मार्टलन की ज्वेलरी ऑसम, और इनकी मीन बहुत प्यारी होती है ज्वेलरी। मीन एलिगेंट सी, नफीस सी, प्यारी सी, एंड मीन बहुत प्यारी प्यारी होती है। जो इतना मीन प्राइमार्क में होता है, लेकिन उसका डिफरेंस है, हर चीज़ का, हर क्वालिटी का डिफरेंस है। यहाँ पे ये एक्सपेंसिव होती है ज्वेलरी, लेकिन बहुत अच्छी होती है, बहुत ब्रांडेड होती है। मुझे वैसे इनकी बहुत पसंद है। और ये इतने प्यारे से हेयर एक्सेसरीज भी इनके इतने नाइस होते हैं, इतने प्यारे होते हैं। मीन जैसे काश हम लगा सकते हो, हर कलर में इनके होते हैं। मीन आज के ये कलर इन है, तो ये 2 पाउंड का लगा हुआ है, लेकिन ये स्टाइल मेरे पास पहले से था, तो वही मैं चेक कर लेती होती हूँ, कर रही हूँ कि अगर मेरे एबल है कोई चीज़, या थोड़ा एक्सपेंसिव ज़्यादा नहीं है, ये मेरे पैसों के मुताबिक है, तो मैं ले लेती हूँ। और सम टाइम ऐसा होता है कि जब ज़्यादा एक्सपेंसिव चीज़ है और मुझे मुझे वो चाहिए, मीन कोई रीज़न होती है, जब मुझे शायद कोई पार्टी के लिए, या जब मुझे कुछ नहीं मिल रहा है, फिर मैं ले लेती हूँ। लेकिन मैं भी बहुत हूँ इस मामले में, हस्बैंड से भी कहती हूँ कि मुझे ज़्यादा एक्सपेंसिव चीज़ नहीं। तो ये मुझे इतने पसंद आया। ये मुझे ज्वेलरी भी है एंड स्कार्फ का स्कार्फ है गले में, तो ये स्टाइल मुझे वैसे बहुत पसंद आया। इंशाल्लाह कभी ट्राई करूँगी, लेकिन ये भी यहाँ पे एक्सपेंसिव लगा हुआ था तो मैंने छोड़ दिया ऐसे ही। लेकिन ये है कि मैं देख लेती होती हूँ, मुझे शौक़ होता है इस तरह सब कुछ देखने का, लेकिन लेती वही हूँ जो मुझे ज़रूरत है, या जितनी मेरी पॉकेट इजाज़त देती है। गर्ल्स के इतने प्यारे कपड़े वैसे थे नहीं, मीन होते ना स्मॉल स्मॉल बूटियों वाले, वही थे जो मेरी पसंद के नहीं। और यहाँ पे टॉय सेक्शन में आई थी कुछ इंशा के लिए देखने, लेकिन वो भी कुछ खास मिला नहीं। हाँ, इंशा के लिए मुझे रोब चाहिए था एंड स्लीपिंग वाले कपड़े, लेकिन एक तो मैं हैरान हूँ कि स्लीपिंग वाले भी उन्होंने टाइट पजामे बना दिए एंड शॉर्ट वाली शर्ट बना दी, मीन नो लूज़ लूज़। मीन ऑफ कोर्स स्लीपिंग कपड़े लूज़ ही अच्छे लगते हैं ना। तो यहाँ पे मैंने उसके लिए शू देखे, शू देख रही थी, उसके लिए मुझे कुछ चाहिए थे, तो वही देख रही थी क्या कैसे लूँ, कौन से लूँ, किस तरह से। और ये इतने प्यारे थे, मुझे इतने पसंद आए, मुझे पता था डेफिनेटली इंशा विल लाइक दिस, बल्कि लव दिस। उसने ले लेने थे, शुक्र है मैं उसे नहीं साथ लेके, उसे ड्रॉप करके ही आई थी, एंड इसलिए निकल आई थी वहीं से उसे ड्रॉप करके। तो यहाँ पे एसेसरीज इनकी बहुत प्यारी होती है गर्ल्स की, लेकिन ये है कि मीन थोड़ी सी एक्सपेंसिव ऐसे होती है। लेकिन जब सम टाइम मुझे वाकई नेसेसरी हो, या कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्पेशल थिंग है, तो जो मुझे चाहिए, तो फिर मैं ले लेती हूँ। लेकिन ये कि इंशा कुछ ना कुछ गुम करती रहती है, कुछ रिबन हो, टू है तो एक गुम कर देती है, मीन वो दूसरी चीज़ पिन है तो वन लॉस कर देती है। तो इस तरह बड़ा बच्चियों का प्रॉब्लम होता है। और यहाँ पे मैं उबैदुल्ला के लिए, और एक हमारा कुछ रिलेटिव्स में बेबी, तो उसके लिए मैं कुछ देख रही थी, पर कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। मैं कह लो जी आज हस्बैंड के बगैर आई हूँ और वो भी समझ नहीं आ रहा। समटाइम मैं ऐसे करती हूँ, फिर जो मैं नहीं ले पाती हूँ वो फिर नेक्स्ट टाइम के लिए मैं छोड़ देती हूँ, ताकि हस्बैंड के साथ मिल, कोई मीटिंग थी बहुत ज़रूरी, तो फिर इसलिए फिर मैंने इंशा को ड्रॉप किया, फिर वहीं से निकल आई। फिर हस्बैंड के लिए कुछ देख रही थी, फिर भी समझ नहीं आ रहा था, पता नहीं कौन हस्बैंड के लिए शॉपिंग कर लेते हैं। मुझे बहुत थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लगता है जब सम टाइम कुछ स्पेशल हो, क्योंकि एनिवर्सरी भी आ रही है मेरी इन दिसंबर में, माशाल्लाह एनिवर्सरी भी आती है, हस्बैंड की बर्थडे भी आती है, एंड माशाल्लाह क्रिसमस के हॉलीडेज़ भी होते हैं। तो माशाल्लाह इस मंथ में मीन
बहुत कुछ चलता है। तो इसलिए सब कुछ इससे करने में निकली थी कि अगर कुछ क्रॉकरी है या कुछ खाने पीने के लिए, इस तरह मैं सब कुछ देख लूँ। तो ये इस सेक्शन में आ गई, तो यहाँ इतने प्यारे मुझे ये लगे इंस्टा के लिए, नेम्स वाले डायरी एंड पेंसिल थे, बट ये नेम इंस्टा का था नहीं, मेरा तो था लेकिन इंस्टा वाला वर्ड नहीं था, लेटर नहीं था। तो यहाँ पे ये कप्स वगैरह देखे मैंने, कुछ क्रॉकरी वगैरह देखी, बहुत ही अच्छी लगती है, इतनी प्यारी लगती है कि कुछ ना कुछ उठा लो। लेकिन जो अफोर्डेबल हो मैं वही उठाती हूँ। फिर मैं वही जो नहीं चाहिए तो वह मैं छोड़ देती हूँ। क्रॉकरी वैसे मैं देख लेती हूँ कि क्या आइडिया है, ये किस तरह की आई हुई है। ये स्टैंड मुझे चाहिए था, लेकिन फिर मैंने हस्बैंड के बगैर नहीं लिया, क्योंकि हस्बैंड के साथ भी शॉपिंग करने का अपना मज़ा है। हाँ, सम टाइम मैं उनको नहीं लेके आती, क्योंकि जब मीन उनका कोई काम ना हो। तो यहाँ पे क्रॉकरी वगैरह बहुत नाइस थी, बहुत ऑसम थिंग्स थी। यह है कि अब कलर चेंज हुआ हुआ क्रॉकरी के, पहले थोड़ा सा लाइट वाला येलो था, अब डार्क वाला येलो चला है। और मेहरान के पिंक वाले भी हैं बाथरूम में रखने के लिए। ये प्लेयर्स थी छोटी छोटी, और ये इतना प्यारा कप था, मुझे इतना पसंद आया। ये कप इतना प्यारा था, लाइट सा अंदर फ्लावर वगैरह था, लेकिन था 5 पाउंड का। फिर मैंने छोड़ा, मैंने कहा चलो अभी नहीं चाहिए क्योंकि अभी मुझे वो चाहिए जो मैं अपने माइंड में रख के आई थी। तो क्योंकि ऑफ कोर्स कुछ लेना था हस्बैंड के लिए, देखना था, या मीन जो भी हो, मदर हूँ तो ऑफ कोर्स बच्चों के लिए कोई चीज़ अच्छी लग जाती है, या हस्बैंड के लिए अच्छी लग जाती है, और स्पेशली किचन के लिए अच्छी लग जाती है, या मेकअप के लिए अच्छी लग जाती है। तो मैं फिर वही प्रेफर करती हूँ, जो मुझे चाहिए होता है, ये लेना होता है। तो बस यही कुछ कप वगैरह देख रही थी कि कुछ मिल जाए ये वो तो बस ऐसे ही टॉवल वगैरह, स्पून वगैरह न्यू बॉक्सेस में, मीन इनके डेज़ हैं तो माशाल्लाह सब चीज़ मिल जाएगी, हर चीज़ मिल सकती है। हाँ, लेकिन ये है कि मैं हस्बैंड के बगैर कम शॉपिंग करती हूँ। जब मुझे कुछ चाहिए होता है या हस्बैंड का, तो सम टाइम मैं हस्बैंड और बच्चों के साथ लाई। अब कुछ मैंने छोड़ा, मुझे स्लीपिंग कपड़े नहीं मिले हैं इंशरा के, और मैं हैरान हो रही देख रही हूँ कि क्या करूँ, और कंफ्यूज हो जाती हूँ सम टाइम कि मैं क्या करूँ या किस तरह से चूज़ करूँ। तो इसलिए मैं हस्बैंड को रख लेती हूँ, क्योंकि और तो कोई है नहीं, तो हस्बैंड की चॉइस बेटर है लेकिन सम टाइम वो चूज़ कर लेते हैं, सम टाइम नहीं करते हैं, तो ऐसा क्या चलता है। पे ना मैंने ना एक देखी बेडशीट, ये मुझे याद है ममा सुमी कहते हैं ना, प्लच्छी वाला, प्लच्छी चलती थी समथिंग, कुछ कहते हैं ना इस तरह से। तो मैं हैरान रहेगी कि अब इसमें बेडशीट्स आ गई, इतनी प्यारी वैसे लग रही थी कोजी कोजी, तो बड़ा चेंज है। तो अब मुझे वो यहाँ से वॉज वगैरह देखना था, फ्लावर वगैरह, क्योंकि उस दिन प्राइमार्क में मैं छोड़ आई थी। मैंने कहा तो मुझे मार्टलर से मिल जाएगा, बट इस यहाँ पे तो यार बहुत ही ज़्यादा रेंज में था, और फिर मैंने उसको छोड़ा। एंड चलो मैं आपको इंशाल्लाह आज ना सही, लेकिन 1-2 दिन तक ज़रूर दिखाऊंगी कि मैंने क्या शॉपिंग की या किस तरह से क्या लिया। यहाँ पे भी साथ में ये यहाँ पे मार्टलन है, बीएम है, आल्डी है एंड शू वाली शॉप है। तो मैं फिर बीएम में मैं अपने लिए कुछ चीज़ देख रही थी, जो मुझे चाहिए था, कुछ शैम्पू वगैरह चाहिए था, या कुछ क्रीम वगैरह, या कुछ चॉकलेट्स वगैरह चाहिए थी, वही मैं देख रही थी। और रैपिंग पेपर चाहिए मुझे। लेट्स सी, चेक करते हैं क्या मिलता है और क्या नहीं मिलता। और ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम पता है क्या, ये मार्केट्स का, शॉप्स का, मीन सेटिंग चेंज कर देते हैं यार, सेटिंग चेंज कर देते हैं। तो वो मीन बंदे को ढूंढना पड़ता है, जो 10 मिनट्स का काम होता है वो 20 मिनट्स में होता है। और ये रैपिंग पेपर भी क्रिसमस वाले सारे थे, तो शुक्र है कोई ना कोई मिल गया, तो मैंने उठा लिया। बट मैं घूम फिर के आई हूँ तीनों शॉप से और फिर मैं चलो आपका शेयर ज़रूर करूँगी। अभी मेरे पास टाइम नहीं, मैं दिखाऊँगी आपको कि मैंने क्या बाई किया। एंड यहाँ पे फिर मैं थक गई थी यार, आज तो वॉक करके गई और वॉक करके आई अल्हम्दुलिल्लाह। मैं कर लेती हूँ, लेकिन मौसम नाइस था ना, इसलिए मैं निकल गई थी, तो इसलिए टाइम चाहिए होता है। फिर मैंने जल्दी से मैंने कहा चलो अब पास्ता बनाती हूँ, आग के बाद लोग खिलाया, खाना खिलाया, ये वो, खुद पानी पिया बस। तो यहाँ पे फिर मैंने कहा चलो आज पास्ता बनाती हूँ, और किसी से शेयर भी करते हैं। तो बहुत जरबर सा बनने वाला है। आई मीन कुछ मैंने लॉन्ग वाला पास्ता डाला है, नूडल्स टाइप, एंड कुछ पास्ता। एंड यहाँ पे चिकन को मैंने स्मॉल पीसेस में खुद ही कट किया। ये भी बड़ा औखा काम में कसम ना था, ना भूख लगी सी, तो ना फिर मैं चाह पी ली। मैं कहा चाह में बिस्किट हो गए अच्छा, बिस्किट डिप करने का अपना ही मज़ा हो। ये कोकोनट के इतने मज़े के थे, बल्कि और मंगवाने थे, मुझे याद नहीं रहा। बहुत ही नाइस मज़े के, मुझे मेरे कम ही फेवरेट बिस्किट होते हैं जो मैं बहुत शौक से खा लेती हूँ। तो वो मैंने साथ साथ खाया है। साथ वेजिटेबल जैसे कैरेट्स मैंने लॉन्ग स्लाइसेस में कटिंग करके उसके अंदर चिकन में ऐड कर दी, साथ में विनीगर, सॉस और मसाले वगैरह, जो आप पे डिपेंड करता है वो आप डाल सकते हैं। तो कसम से आप कुछ ना पूछे, फिर पेपर्स भी लॉन्ग लॉन्ग कटिंग करके इस तरह से डाला। आज तो बिजी डे था, और मैं ये फिर साथ में जल्दी से बना दी, स्वीट कॉर्न भी डाल दी। फिर मैंने कहा चलो अच्छे लगेंगे, क्योंकि पेपर्स कम थे।
जो घर पे पड़ा था कैप्सिकम, तो साथ साथ मैंने चाय पी और मेरा हाल देखे, चाय पी है और साथ साथ सीरियसली हर मदर को सलूट है कि वो इतना कुछ करती है माशाल्लाह, इतना कुछ हैंडल करती है। साथ साथ मैं मोबाइल को खाना खिला रही हूँ, साथ तो उससे फाइटिंग भी हो रही है, सपोर्ट पकड़ लेता है, छोटा नहीं है। मैं पहले भी थकी हुई हूँ और ऊपर से ये तंग कर रहा था, तो मैंने फिर जल्दी जल्दी से उसे खाना खिलाया पिलाया ये वो, फिर जाऊँगी जिन शक उसको से जाऊँगी पिक करने ये वो। इसी तरह बस बिजी डे गुजर गया। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे मेरा दिन फिनिश होगा। अल्लाह का शुक्र है कि खाना भी बन गया टाइम से, टाइम मैनेज किया हुआ था मैंने रात का। और वो भी हस्बैंड हैरान होता है कि हैं तो कहाँ गई मीन, घर नहीं वापस आई। मैंने कहा यार वहीं आई हूँ जहाँ आना था। तो इस तरह से बस टाइम सारा कहाँ गुजर गया। अल्हम्दुलिल्लाह टाइम मैनेज किया हुआ था, पता था जी। तो पास्ता हो गया ऑलमोस्ट रेडी एंड मैं फ्रेंड के लिए कंटेनर में डाल रही हूँ, नंबर फ्रेंड के लिए, क्योंकि अक्सर मैं कुछ ना कुछ देती रहती हूँ, वो भी देती रहती हूँ तो अच्छा लगता है जी। तो इंशरा जल्दी से आओ मेरा बेटा, पैक कर दिए, ये आंटी को दो मेरा बेटा, गो। एंड वो गई है जी, और साजू बैठ लो दरवाजे में इसको देखो। इसके साथ ही जी व्लॉग होता है यहाँ पे फिनिश, और अल्लाह हाफिज़।